हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर अगेन वेलकम। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, द जर्नी फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। एंड कल हमने मेन पॉइंट्स की थोड़ी बात की थी कि दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ ए 13-year-old नागा गर्ल, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स शी वॉज सेंट टू ए मिशनरी स्कूल इन आसाम, and the journey from his school to home and the journey back to his home to school is very dangerous, is very risky. She has to cross so many hills, foot hills का एरिया है, हिली एरिया है, तो she has to cross hills, she has to cross thick forests, and also she has to cross many cold hilly streams. तो इस तरह से बड़ा ख़तरनाक उसका रास्ता है, तो वहाँ से वो आना जाना उसका लगा रहता है। तो द जर्नी जो इसका टाइटल है, that is appropriate because it is about a physical journey and also a mental journey in the girl टिनुला, a 13-year-old girl. तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठती है, उसके बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है विद द ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ग्रुप में ही उस गांव के जो लोग हैं ग्रुप में ही यात्रा करते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का बड़ा डर है, बड़ा रिस्की एरिया है, बड़ा डेंजरस यात्रा होती है, इसलिए वो खाने पीने का सामान भी अपना साथ रखते हैं और एक साथ झुंड में यात्रा करते हैं ताकि एक दूसरे का साथ बना रहे, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ के एक दूसरे को थाम भी लेते हैं जब दूसरे व्यक्ति को कोई थोड़ा डर होता है डेंजरस एरिया से जब वो गुजरते हैं। तो इस तरह से वो सारा इकट्ठा बैठ के खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपने अपने हिस्से का सब खाना लेके चलते हैं। तो इस तरह से जो है हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था कि जो 13-year-old गर्ल जो थी, लड़की टिनुला, वो अपने स्कूल में पहुंच जाती है और मिडनाइट का समय होता है, तो उसको अंदर ले लिया जाता है बाय द सुपरिटेंडेंट, बट हिज ब्रदर वॉज सेंट आउट फ्रॉम द स्कूल इन द मिडनाइट, कोल्ड मिडनाइट। ठीक है, अब क्या होता है कि उसको भेज दिया जाता है किसको, टिनुला को। और टिनुला जो है, सी हैज़ टू शेयर द बेड, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, सी हैज़ टू शेयर द बेड इन विच ए गर्ल नेम्ड विनी इज़ ऑलरेडी स्लीपिंग। एक विनी नाम की लड़की है, वो पहले से ही एक बेड पे सो रही है और उसी बेड पे जो है टिनुला को भेज दिया जाता है। उसको बिस्तर जो है, वो बेड जो है वो शेयर करना पड़ता है। तो विनी कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में भी आता है, हु इज़ विनी। तो विनी इज़ ए गर्ल हु टिनुला थिंक्स इज़ हर फ्रेंड। ये इसका आंसर रहेगा कि टिनुला उसको अपनी फ्रेंड मानती है, तो सी इज़ फ्रेंड ऑफ टिनुला। तो सी इज़ ऑलरेडी स्लीपिंग। अब टिनुला गोट सम कंफर्ट, कि बहुत दिन भर की थकान के बाद थोड़ा उसको आराम मिलता है, एंड सी वॉज अबाउट टू फॉल अस्लीप। अब वो सोने ही वाली थी, लेकिन क्या हुआ, विनी सेज टू हर, विनी उससे कहती है, उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है कि यू नो योर बॉयफ्रेंड हर्बर्ट हैज़ ए न्यू गर्लफ्रेंड नाउ। वो कहती है कि क्या आप जानती हो कि आपका जो बॉयफ्रेंड है हर्बर्ट, उसकी जो है अब एक कोई नई गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन के टिनुला को जो है बहुत गहरा आघात लगता है। क्यों? क्योंकि वो हर्बर्ट से कभी फेस टू फेस मिली नहीं। सी हैड नेवर टॉक्ड टू हर्बर्ट फेस टू फेस। इन ए चर्च दे लुक एट ईच अदर फॉर फ्यू टाइम्स, लेकिन जो है उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, कभी वो उससे मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है सी इज़ ओनली ए गर्ल ऑफ 13 ईयर्स। और ऐसा रिमार्क आया किसकी तरफ से, विनी जो उसकी फ्रेंड है, कि उसकी तरफ से रिमार्क आया कि यू नो योर बॉयफ्रेंड हर्बर्ट हैज़ ए न्यू गर्लफ्रेंड नाउ। तो ये जो रिमार्क जब उसको आया तो कहता है सी सेज, विनी जो है, विनी सेज इन ए मैनर दैट हर्ट्स टिनुला डीपली। तो टिनुला को जो है बहुत डीपली हर्ट हुआ, उसको बड़ा आघात पहुंचा, बड़ा खेद पहुंचा, बिकॉज सी नेवर टॉक टू हर्बर्ट फेस टू फेस, क्योंकि उसने हर्बर्ट से कभी फेस टू फेस बात ही नहीं की थी, कभी उससे मिली ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद विनी ने हर्बर्ट को टिनुला का बॉयफ्रेंड बता दिया था, और बॉयफ्रेंड बताने के साथ साथ ये भी कह दिया था कि ही हैज़ ए न्यू गर्लफ्रेंड नाउ। तो ये जैसे ही सुना टिनुला को, जैसे ये रिमार्क आया, ये कमेंट आया विनी की तरफ से, तो सी वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड। अब कहता है विनीज रिमार्क, विनी का जो रिमार्क था, मेड हर टू रियलाइज दैट
द बैरियर्स ऑफ द लाइफ आर नॉट ओनली फिजिकल वंस। कहता अब उसके दिमाग में ये बात आई कि जीवन में, जिंदगी में जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, कहता दे आर नॉट ओनली फिजिकल। तो कहता वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बाधाएं नहीं हैं, क्योंकि फिजिकल जो बैरियर्स थे उनको तो वो पार करके स्कूल तक पहुंची थी बेचारी दिन भर थक के, तो फिजिकल बैरियर्स को तो उसने जैसे तैसे करके पार कर लिया था। लेकिन उसके दिमाग में फिर ये बात आई कि लाइफ के अंदर जो है बैरियर्स ऑफ लाइफ आर नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल, कि मानसिक रूप से भी जो है कुछ बैरियर्स हैं, उनके पार हमें जाना है। तो यहाँ तक तो उसकी एक फिजिकल जर्नी थी जो उसने पूरी की थी। नाउ स्टार्ट्स ए मेंटल जर्नी, ए साइकोलॉजिकल जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो सी गोज ऑन एन अनदर जर्नी, तो दूसरी जर्नी पे वो निकल पड़ती है। और वो कौन सी जर्नी? इट वॉज द जर्नी इनटू द ह्यूमन साइकी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है उसकी जर्नी, मानसिक जो पीड़ा उसको पहुंची है। तो कहता है ए डीप जर्नी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो कहता है ह्यूमन माइंड की एक डीप जर्नी पे वो निकल पड़ती है। कहने का मतलब उसके मन में इतना उथल पुथल होता है, उसके मानसिक तौर पे जो है वो इतना स्ट्रेस होता है कि ये जो है विनी ने कैसा रिमार्क दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से उसके दिमाग में दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है और उसको समझ आ जाता है कि बैरियर्स ऑफ लाइफ आर नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल, बस बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकली जो है उसको यहाँ बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का एक लेसन था, ये स्टोरी थी। इस तरह से स्टोरी कंप्लीट होती है। तो इसका टेक्स्ट जो है वन सेंटेंस टू सेंटेंस या वर्ड टू वर्ड जो है जितना पॉसिबल नहीं है। तो आप जरा इसका एक बार, आपकी बुक में टेक्स्ट दिया हुआ है, और टेक्स्ट को, इसकी स्टोरी को पूरा एक बार पढ़ें। इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको सारे यहाँ बता दिए। इसका थीम मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कैसी स्टोरी है, किसकी स्टोरी है, कौन कौन करेक्टर इसमें, मेन करेक्टर कौन कौन से हैं। तो एक तो इसमें टिनोला है करेक्टर, जो 13 ईयर ओल्ड गर्ल है। ये सबसे पहले आया था टिनोला, 13 ईयर ओल्ड गर्ल, ये एक इसका कैरेक्टर है। दूसरा इसका ब्रदर है ये तेमजम्बा, हु एस्कॉर्ट्स हर फ्रॉम होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम। और इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर मेन आया है वो है विनी, और चौथा यहाँ आया है हर्बर्ट। तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसके क्वेश्चंस में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में, विच प्लेस और रीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में किस प्लेस की, किस रीजन की, किस क्षेत्र की बात की गई है, किस क्षेत्र को डिस्क्राइब किया गया है। तो कौन सा क्षेत्र है वो? द हिली रीजन ऑफ नागालैंड। सी इज ए नागा गर्ल। नागालैंड जो है उसके हिली, जो पहाड़ी क्षेत्र है नागालैंड का, उसका यहाँ जिक्र किया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आता है, हु इज़ विनी। तो विनी जो है वो कौन है? टिनुलाज फ्रेंड, या आप कह सकते हैं ए गर्ल हु टिनुला थिंक्स इज हर फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल। ये बहुत बार आपके पेपर में आपको मिलेगा कि डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का जो टाइटल है वो कहाँ तक रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है कई बार पेपर में देखने को मिला है। तो इसका टाइटल जो है वो भी रेलेवेंट है, क्योंकि एक तो इसका टाइटल है द जर्नी। और कौन सी जर्नी? एक तो फिजिकल जर्नी की यहाँ बात की गई है। फिजिकल जर्नी कौन सी? टिनुला के स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक की जो जर्नी है, जो उसको बैरियर्स पार करने पड़ते हैं, वो जर्नी। और दूसरा, जब विनी ने रिमार्क किया तो उसके दिमाग में ये बात आई कि द बैरियर्स ऑफ लाइफ आर नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल, साइकोलॉजिकल। तो ये भी यहाँ जो है एक तरह की जर्नी है। तो इस तरह से जो है जो टाइटल है दैट इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट। तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3-4 मैंने आपको बताए हैं, तो इनको आप ज़रा एक बार ज़रूर पढ़ लें। एक क्वेश्चन इसमें बनता है, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। की स्टोरी में जो ब्रदर सिस्टर की रिलेशनशिप डिस्क्राइब की गई है उस पर आपको नोट लिखना है, कमेंट लिखना है। तो इस स्टोरी में जो है ब्रदर सिस्टर की जो रिलेशनशिप है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ट टचिंग, माइंड ब्लोइंग एक रिलेशनशिप रही है ब्रदर सिस्टर की। तेंजम्बा एस्कॉर्ट्स हिज सिस्टर फ्रॉम स्कूल टू हर विलेज एंड विलेज टू हर स्कूल। तो वो देखता है अपने सिस्टर को बहुत कि
किस तरह से जो है वो बैरियर्स को पार करने में उसकी मदद करता है, कि कई बार उसको जो है गोद में उठाता है, उसका ट्रंक जो है उसको लेता है, तो बहुत सारे कष्ट जो है अपनी सिस्टर के लिए वो उठाता है। तो बड़ी देयर इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप इन दिस स्टोरी। ठीक है, तो इस तरह का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये ज़रा एक बार आप क्वेश्चंस को ज़रा देख लें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो है ये कोई एंटोनिम सिनोनिम वगैरह भी हैं, इनको भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका स्टोरी है जिसको हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। थैंक यू।